हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप देखने वाले हैं आज के वीडियो में कि जो राही होती है वो पक्षियों को पानी और दाना रखती है ताकि गर्मियों का मौसम होता है वो वहाँ पर छुप के जाएं, और जो वहाँ के वेटर्स होते हैं उन सबको बोलती है कि आप लोग इस बाकी सब जो पानी है उसको दूर रख दीजिए ताकि और भी बच्चियाँ पी ले, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो उनको भी ज़रूरत होती है। तभी ये सब देख करके मोहित जो होता है वो आता है और देखता है कि राही वो काम कर रही है। तो वो बोलता है कि आप जो ये काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। तभी राही बोलती है कि मेरी मम्मी भी ये करती हैं, और मम्मी कहती है कि अपनी परेशानियों में किसी की परेशानियाँ भूलना नहीं चाहिए। तभी वो बोलता है अच्छा, आई होप कि आपको इन पुण्य का पूरा फल मिले। तो बोलती है कि हाँ। तभी जो अनुपमा तभी वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी को बाजी पलटने आता है, मेरी मम्मी जो नहीं होता उसको भी पलट देती है, तो मेरी मम्मी को नहीं जानते जो वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कि ऐसा ही हो, और तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी राही जो होती है बोलती है आपने कुछ कहा, बोलता है नहीं। और इतने में जो अनुपमा होती है वो राही के पास फ़ोन करती है और वो उसको बता देती है कि वो आशीष जो है वो पकड़ा गया। तभी राही जो होती है वो उससे बताती है मोहित को। मोहित पूछता है क्या हुआ भाभी, तो वो बताती है कि ऐसा हुआ, मम्मी ने बाजी पलट दी, और वो उसको सारी बात बताती है। तब ये सब देख करके जो मोहित होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका ही किया धरा होता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि कैसे हो गया। यहाँ पर राही जो होती है वो जेल में आती है, और जेल में आते ही वो जो आशीष होता है उसको उसका कॉलर पकड़ करके उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जिंदा थे तो तुमने ऐसा क्यों किया, और वो उसको चिल्लाती रहती है। तब पुलिस वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं मैडम आप कानून को हाथ में मत लीजिए, और तभी वो बोलती है सॉरी सॉरी, और वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। बोलती है कि गलती से हो गया, और वो उसने गुस्से में ज़्यादा कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया। यहाँ पर जो अनुपमा होती है वो राही को संभालते हुए नज़र आती है। तभी जो मोहित होता है वो भी उसी में अपना प्लान बनाने के लिए बोलता है कि सर यही। तभी पुलिस पूछता है कि यही वो था, तो बोलता है हाँ यही था सर, ये लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, इसका ये और इसका बाप ये दोनों पैसों के लिए ये सब करते हैं। तभी वो अपने आप को बनाता है ताकि सच्चाई बाहर ना आए। और तभी अनुपमा जो होती है वो राही को सारी बात बताती हैं कि राघव ने कैसे उसकी मदद की, और राघव की हेल्प से ही सब कुछ हुआ। तभी बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ मैं अकेले नहीं की, इसमें राघव ने भी मेरा पूरा साथ दिया है, और राघव जी को थैंक यू बोलना है तो उसे उन्हें बोलो। तभी राही जो होती है उनसे थैंक यू बोलती है और उनके पैर पकड़ने लगती है, और वो बोलते हैं कि आपने मेरी ही नहीं मेरे पति की भी ज़िंदगी बचाई है, और उनको थैंक यू बोलती है। तभी वो राघव जो होते हैं वो भी हाथ जोड़ते हैं, और उनको वो राही का सीन याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने अटैक किया था। और तभी वो अनुपमा से बोलते हैं कि आइए अनुपमा जी मैं चलता हूँ, क्योंकि ये आपकी फैमिली मैटर है, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो कोठारी परिवार होते हैं पराग बाकी सभी घर वाले सब वहाँ से आ रहे होते हैं। इधर राघव जो होता है वो जा रहा होता है। तभी राघव की चप्पल रास्ते में निकल जाती है और वो मुड़ जाता है। हालांकि वो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, और कोठारी परिवार जो होते हैं वो जेल के अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर आते ही सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं अंदर, और तभी जो पराग होता है वो पराग गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन उसकी वजह से प्रेम को इतना दिक्कत हुआ है। तो वो उस आशीष का कॉलर पकड़ता है, और वो तभी जो पुलिस होता है उसको बोलता है कम डाउन सर प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। तो बोलते हैं कैसे कम डाउन हो जाऊँ, इसकी वजह से मेरा बेटा बेगुनाह होकर भी सज़ा काटा है। तभी जो राही होती है वो भी उसको बोलती है, तो वो बताता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया, और वो उसका नाम नहीं लेता है कि ये मोहित की वजह से हुआ है। और अनुपमा मोहित का इशारा देखती है, उसे शक होता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। यहाँ पर वो उसको डाउट हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसका हाथ है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। और जो आशीष होता है वो बहाने बनाता है, बोलता है कि हम लोग पैसा वाला है, ये सब सोच करके मैं बस बदला लेना चाहता था किसी भी तरीके से प्रेम से। तभी राही बोलती है कि तुम पैसों के लिए ये कर सकते हो। तभी अनुपमा जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें ज़रा भी खबर है कि तुम पैसों के लिए क्या कर रहे थे, किसी बेगुनाह की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। उसकी वजह से उसके पूरे परिवार को कितनी तकलीफ़ होती है,
सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं होती, उसके साथ बहुत लोगों की ज़िंदगी होती है, उसके माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ, सब कोई जुड़ा होता है। तभी वो उसको डांट लगाती हुई नज़र आती है। तभी वो उसको बोलती है कि ये सब बुरे कर्मों का नतीजा होता है, तुम जो बोओगे वही काटोगे, और तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं है कि तुमने क्या किया है। अगर किसी बेगुनाह को सज़ा दोगे तो वो एक ना एक दिन वापस आता है। तभी पराग जो होता है और बा ये सब समझ जाते, क्योंकि उन लोगों ने भी तो गलत किया होता है ना वो राघव के साथ। तो उनको तभी बा बोलती हैं कि ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। इधर जो राघव होता है वो हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करता है, बोलता है कि माँ आप में मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन अनुपमा जी और मेरी माँ को आप पर है, और किसी बेगुनाह को सज़ा मत होने देना, और जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उन लोगों को भी कभी छोड़ना मत। भले कानून उन्हें सज़ा दे या ना दे, लेकिन आप उन्हें मत छोड़ना माँ। और वो प्रार्थना करता है माता रानी से। तभी जो यहाँ पर अनुपमा होती है वो राही को गले लगाई होती है, क्योंकि वो सब खुश होते हैं कि प्रेम रिहा होने वाला है। और खुश तभी देखते हैं कि प्रेम जो होता है वो वहाँ से निकल कर आ रहा होता है, और प्रेम को देख कर के सबकी आंखें नम हो जाती हैं और सब खुश हो जाते हैं। और तभी जो राही होती है वो प्रेम को देखती है और वो उसके पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। और तभी प्रेम जो होता है बाकी सबको गले लगाता है, अनुपमा के पास जाता है और बा के पास जाता है और उन सबको गले लगाता है और पराग को थैंक यू बोलता है। और ख्याति भी जो होती हैं वो खुश होती हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता है। तभी बाकी सब खुश हुए रहते हैं। तो वो उसको बोलता है कि मुझे अच्छा है कि तुम ज़िंदा हो, मैं बेगुनाह होकर भी सज़ा काट रहा था, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है। पर तुमने किसी बेगुनाह को सज़ा दिलाई है और तुमने गलती की है। अब जब जेल के अंदर रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है बेगुनाह होकर सज़ा काटना, और उम्मीद करता हूँ कि तुम एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलोगे। यहाँ पर मोहित को वो गले लगाता है। तभी जो पराग होता है वो बोलता है कि तुम इसे गले लगा रहे, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि पुलिस के सामने क्या किया था। तभी प्रेम बोलता है कि कोई नहीं, इसकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता, उसने सच का साथ दिया है। तभी अनुपमा जो होती है वो सोचने लगती है, और तभी जो पराग होता है वो अनुपमा से आकर के सॉरी बोलता है, थैंक यू बोलता है और हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता है। तभी अनुपमा बोलती है आप शर्मिंदा ना करिए। ख्याति भी जो होती है वो भी आकर के उनको थैंक यू बोलती है। तो वो बोलते हैं कि अरे आप लोग ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी जो बा होती है वो बोलती है कि तुम जब अनुपमा जी आपने इसको पकड़ लिया था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताना ज़रूरी समझा। तभी राही जो बोलती है मम्मी ने बताया था मुझे, लेकिन मैं हड़बड़ी में मैं ही भाग के यहाँ पर चली आई। तभी पराग जो होता है बोलता है जो भी किया इन्होंने बहुत ठीक किया, अच्छा ही किया। और तभी प्रेम बोलता है कि जो भी हुआ उससे मैटर नहीं करता। अच्छी बात तो ये है कि मैं आप सबके बीच में हूँ, आज माँ की वजह से आप सबके बीच में मैं हूँ। तभी सब लोग वहाँ से जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो राही प्रेम का हाथ पकड़कर जा रही होती है। तभी अनुपमा जैसा कि वो हमेशा करती है तो किसी की नज़र ना लगे वो बाहर जाती है। यहाँ पर जो मोहित होता है वो उसको बताता है कि आशीष को ऐसा बता रहा था कि तुम जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा नाम मत लेना, और पैसे चाहिए होंगे तो बताना। तभी वो बोलता है कि हाँ अगर इन सब के बीच में मैं और मेरे पापा अगर फंसे ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो बोलता है कि ऐसा कुछ मत करना, और वो उसको पैसों की लालच देता है। यहाँ पर जो माही होती है वो खुश हुई होती है और घर में शोर मचाती रहती है, खुशी से झूम रही होती है। तभी सब पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलती है बताती हूँ, और सबको मिठाई खिलाने लगती है। तभी जो परी होती है पूछती है कि मिठाई किस खुशी में। तभी वो बताती है कि अनुमान राही ने अभी फ़ोन किया था और उसने बताया कि प्रेम जेल से छूट गया है। अनुमा ने उस जो आशीष नाम का आदमी था उसको पकड़ के लाई, तो वो सब सच साबित हो गया। तभी बा और बापूजी सब लोग खुश हो जाते हैं। बा बोलते हैं कि मैंने तो कान्हा जी से प्रार्थना की थी, अब मैं अपने हाथ से भोग बनाकर चढ़ाऊँगी। तभी जो अंशुता बोलता है ऐसे लोग करते क्यों हैं। तभी जो तोशु होता है बोलता है पैसों के लिए करते होंगे। तभी पाखी जो होती है वो बोलती है कि पैसों के लिए, और किंजल जो होती है बोलते हैं कि हाँ हो सकता है कोई मजबूरी हो। जो मोटिवा होती हैं वो प्रेम की नज़र उतार रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा भी ऐसा जैसा कि
बोलते हैं कि इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। तभी पराग उनसे हाथ जोड़ते हैं तो अनुपमा बोलते हैं कि अरे आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि ये मेरे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं तो क्या मेरे बच्चे नहीं, अपने बच्चों के लिए किया है। तभी बा जो होती हैं वो बोलती हैं कि अनुपमा जी, मैंने अपने टिंकू के लिए पूजा रखा है तो रामनवमी का अवसर है तो आप भी ज़रूर आइएगा। तो वो बोलती हैं कि हाँ ज़रूर आएंगे और सब परिवार आइएगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, अब मैं आऊँगी वसुंधरा जी, और वो वहाँ पर जाने लगती हैं। तभी ख्याति जो होती है वो बोलते हैं कि मैं आपको छोड़ने चलती हूँ, और वो वहाँ पर उसको छोड़ने के लिए बाहर जाती हैं। तभी जैसे ही वो बाहर जाते हैं वैसे ही देखते हैं कि मोहित जो हुआ होता है वो आता है और प्रेम को गले लगा रहा होता है। तभी जो ख्याति होती है और अनुपमा, क्योंकि दोनों को उस पर शक है तो वो दोनों देखती हैं उसको। तो अनुपमा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रेम पर मुसीबत आई वो टल गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से टली नहीं है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ख्याति जी। तो वो बोलते हैं कि हाँ अनुपमा बहन ज़रूर, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब प्रेम को गले लगा रहा होता है मोहित, तभी राही को वो सब याद आती है कि वो कैसे पुलिस के सामने बोला था कि प्रेम को एंगर इश्यूज़ हैं, और बहुत कुछ वो सोचने लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किंजल होती है वो पैसे कुछ बैग में रखी रहती है और वो अपने ड्रावर में रखती रहती है, उसके हाथ से छूट जाता है। तभी अनुपमा जो है आवाज़ लगाती है, वो बहुत घबराई हुई रहती है। तो अनुपमा बोलती है ध्यान से, इतना सारा कैश? तो वो बोलती है हाँ मम्मी, वो पेमेंट करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो बोलती इतना सारा कैश घर में रखना अच्छी बात नहीं है, इसको जल्दी कर। तो बोलती हाँ मम्मी, मैं कल ही जा कर के इसको दे दूँगी और पूरा कर दूँगी काम। और अनुपमा नोट को उठा करके उसको देती है। तभी वो उसको प्रसाद देती है तो वो बोलती है कि मम्मी वैसे एक बात अच्छी है कि प्रेम घर पे आ गया। तभी बोलती है कि पता नहीं क्यों। तो बोलती है मम्मी आप कुछ कहना चाहती हो? तो बोलती है हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो सच आया वो पूरा का पूरा सामने नहीं आया, कुछ और है। तभी वो बोलती है कि मम्मी कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन प्रेम तो बेगुनाह साबित हो गया ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो। तो बोलती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सच आया वो पूरा का पूरा सच नहीं आया, इन सब के पीछे किसी और का हाथ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो तभी वो बोलते हैं कि ठीक है ना। तभी हाँ वो बोलते हैं हाँ, कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और प्रेम बाहर आ गया। और तभी अनुपमा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर राही जो होती है वो देखती है कि प्रेम तैयार होकर बैठा रहता है लेकिन वो उदास रहता है, तो वो उसे खुश करने के लिए बहुत तरीके अपनाती है और वो वहाँ पर कैमरे से उसकी फ़ोटो निकालने लगती है और वो कई तरीके से फ़ोटो निकालती है। लेकिन तभी भी देखती है कि प्रेम जो होता है वो उदास होता है, क्योंकि अभी वो जेल से आया होता है तो उसको माहौल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो उसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालती है और फिर उसको दिखाती, बोलते हैं कि यही तो मैं चाहती थी। और फिर वो बोलती है कि कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, अगर उदासी है तो उसके साथ खुशियाँ भी आती है। तो हमें इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। और वो प्रेम को एक प्यारा भरा स्माइल देती है और वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और गले लगाते हैं। तभी आप देखिए राही जो होती है वो सोच रही होती है कि जो प्रेम जैसा है वैसा सब ठीक है या नहीं। मोहित के बारे में वो सोच रही होती है, क्योंकि मोहित ने जो शब्द बोले होते हैं वो चीज़ें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं गूंज रही होती है। और तभी वो प्रेम जो होता है वो बोलता है कि देखो ना, राघव जी ने हमारी मदद की। और तभी राही बोलती है कि हाँ, और मैंने उनको थैंक यू बोल दिया है, वैसे तुम भी एक बार जा कर के उनको थैंक यू बोल देना। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी उनको थैंक यू बोल दूँगा। इधर जो अनुपमा होती है वो राघव को प्रसाद दे रही होती है और बोलती है कि राघव जी, अब बार बार मैं आपको थैंक यू बोलकर शर्मिंदा नहीं करूँगी, लेकिन आपने जो किया वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और वो उनको थैंक यू फिर बोलने जाती होती है। उसके दिमाग में बस मोहित के लिए वो सब सवाल चल रहे होते हैं। तभी वो जो राही होती है वो मोहित के कमरे में जाती है और मोहित को आवाज़ देती है, 2-3 बार आवाज़ देती है, लेकिन देखती है कि जब कोई नहीं आ रहा है तो वो अंदर घुस जाती है और वो मोहित के कमरे में सामान ढूंढने लगती है। तभी ढूंढते ढूंढते उसको एक डायरी हाथ लगती है और वो देखती है कि वो शू वाले बॉक्स में जिसमें जूते रखते हैं उसमें वो डायरी रखा होता है। तभी वो
बोलते हैं कि इसमें डायरी लोग यहाँ पर क्यों रखा है। और तभी वो डायरी खोल कर देखती है तो उसमें दिखता है कि वो सारे कोठारी परिवार को पहले से ही जानता है, सबकी तस्वीर लगाकर उसमें लिखा रहता है। तभी राही बोलती है कि कहीं मेरा शक सही तो नहीं, कहीं प्रेम को जेल जाने में मोहित का हाथ तो नहीं। और वो उसके बारे में सोचती रहती है। तभी जो मोहित होता है वो आता रहता है और बोलता है कि किसी भी समय मेरा सच सामने आ सकता है। और वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है रूम के अंदर। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है राही पीछे छिप जाती है और तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए बोलता है कि नेटवर्क भी नहीं है और वो बाहर चला जाता है। यहाँ राही जो होती है फिर से वो डायरी खोलती है और डायरी में लगे सारे फ़ोटोज़ को अपने फ़ोन में कवर कर लेती है और फिर उसको एक एकांत जगह पर छुपा देती है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन जाते ही उसके कान का ईयरिंग गिर जाता है। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो मोहित है वो उसके कान का ईयरिंग देख लेता है और उसके बाद उसको शक होता है। यहाँ पर राही जो होती है वो अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसका पीछा करती है और तब उसको पता चलता है कि इन सब के पीछे मोहित का भी हाथ है। और तभी अनुपमा और राही प्रेम सब उसको पुलिस के पास ले जाते हैं और तभी वो कबूल करता है कि ये वो प्रेम को जान से मारना चाहता था, सिर्फ इतना ही नहीं। और तभी वो बोलता है कि क्या दुश्मनी है और क्यों तुमने ऐसा किया। तभी वो बोलता है कि तुमसे दुश्मनी नहीं, तुम्हारी माँ से है और ख्याति कोठारी से, और वो सब बातें बताता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में यही देखेंगे आप। सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे।